वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ कंफर्म कीजिए एंड सॉरी फॉर द डिले। इससे पहले वाला बैच थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो ऑल क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? सेशन को स्टार्ट हम कर सकते हैं क्या? चलिए ठीक है। हम लोग HTML5 देख रहे थे, राइट ना? ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि HTML5 में कुछ कुछ न्यू टैग्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। कुछ टैग्स के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था। तो आज हम लोग वैसे वैसे सिलेक्टिव टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या न्यू फीचर्स आया है। और पूरा प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे और एक्सप्लेन करते चले जाएंगे और आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इस चीज़ की तो गारंटी जरूर मैं लेके चलूंगा। तो देखिए क्या सब चीज़ें होगा। सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर अपने वेबसाइट पे अगर आपने अपने एक पेज आप बनाए हैं और उस पर आप चाहते हैं कि कुछ ऑडियो क्लिप प्ले हो या वीडियो क्लिप प्ले हो, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। मैंने आई फ्रेम के थ्रू एक चीज बताया था कि यूट्यूब के कोई भी वीडियो को आप अपने अपने पेज पे दिखा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से सब कुछ काम कर रहा था। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं मुझे किसी थर्ड पार्टी का जो वेबसाइट है उससे कुछ नहीं लेना। हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ऑडियो कैसे लेंगे, वीडियोस कैसे लेंगे और बहुत सारी चीजें हैं, सभी के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉडी टैग आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने एक टैग ले लेना है वीडियो, है ना। तो वीडियो नाम का टैग ही ऑलरेडी यहाँ पे HTML5 में आपको दिया गया है। तो वीडियो है तो उसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, तो इस वीडियो के अंदर जो वीडियो टैग है इसके अंदर हम लोग एक यूज करेंगे सोर्स, सोर्स और फिर SRC, ठीक है, इक्वल्स टू, और आपको वीडियो का नाम बताना है। तो मैंने क्या किया कि जो जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है वहीं पे मैंने कुछ वीडियोस को भी मैंने यहाँ पे रख लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे, माई वीडियो नाम का मैंने एक रखा हुआ है जिसका एक्सटेंशन है MP4 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी का नाम मैं दे देता हूँ क्या, कि माई वीडियो डॉट MP4। ये पर्टिकुलर वीडियोस इसी लोकेशन पे मैंने रखा हुआ है और उसी को मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है। लेकिन फिर आप टाइप भी बता दें कि ये कौन से टाइप का जो फाइल है, ये कौन से टाइप का फाइल है। तो बताना होगा कि ये वीडियो टाइप का है और इसका जो एक्सटेंशन है MP4 है, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। बस इतना चीजें आपको करना है। तो इससे होगा क्या, कुछ होगा या नहीं होगा। तो हम राइट क्लिक करके इसको पहले सर्वर पे रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही यूज यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है ये, है ना। लेकिन उस वीडियो का जो है वो फर्स्ट पेज का जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिखता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे इसे मुझे इसका विड्थ देना जरूरी है ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट हो, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पे जो जितना था डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे ले लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो में जाता हूँ और थोड़ा सा स्पेस लेते हुए आप विड्थ आप सेट कर सकते हैं, और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। पिक्सल में 400 पिक्सल यहाँ पे दे दिया है। और अब अगर आप आके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको कुछ लग रहा है कि ये कुछ प्ले होगा, कुछ ऐसा, तो कुछ मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे चीजें नहीं हो रहा है। तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, इसके लिए एक और चीज आपको यूज करना होगा, और वो यहाँ पे हमें यूज करना होता है क्या, कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स, इस बात को ध्यान दें, जस्ट एक कीवर्ड है यहाँ पे। जैसे कंट्रोल्स आप डालते हैं फिर आप देखेंगे कि सभी प्रॉपर्टीज आपको दिखता हुआ दिखेगा। यहाँ पे प्ले का है, टाइम है, कितना देर का वीडियो है, यहाँ पे आप वॉल्यूम आप हाई कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शंस, डाउनलोड, प्ले स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर, सारा चीज आपको यहाँ पे ऑप्शंस उसी तरीके से आ जाता है। तो हम प्ले भी करके देखते हैं कि प्ले होता है क्या। तो अगर मैं प्ले करता हूँ तो मैंने मेरा ही एक यूट्यूब का कोई वीडियो रखा है और ये आप देख पाएंगे। और मैं यहाँ पे वॉल्यूम हटा दिया हूँ ताकि आप इसको देख पाएंगे। मेरी आवाज भी आई थिंक पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस वीडियो का आवाज आ रहा है, मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ तो।
राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये आप मल्टीपल वीडियोस आप यहाँ पे, कोई लोग बोल रहे हैं सुन रहे हैं, कोई लोग नहीं बोल रहे, लेकिन चलो ये तो समझ में आ रहा है कि एक वीडियो प्ले हो रहा है, जिनको आवाज नहीं आ रही होगी उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस मैंने यहाँ पे पॉज अभी फिलहाल मैंने कर दिया, ये यहाँ पे इसको जो है मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले भी करता हूँ तो ये प्रॉपर ये प्ले हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, और विड्थ हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विड्थ यहाँ पे दे दिया है 400, थोड़ा सा और छोटा करना चाहें, अच्छा अगर मान लो कि जैसा भी है इसी तरीके से, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फुल स्क्रीन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, या फुल स्क्रीन पे आप इस चीज को आप देख पाएंगे। और पूरा सभी कंट्रोल्स इसमें आ चुका है, यानी आप कोई भी वीडियो आप जब देखते हैं प्लेयर में, वीएलसी प्लेयर या जो भी प्लेयर आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारा प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे मिलता हुआ आपको नजर आएगा। प्ले है, कितना देर का वीडियो है ना, वॉल्यूम अप एंड हाई करना है, आपको छोटा करके देखना है, डाउनलोड करना है, ये प्रॉपर तरीके सब कुछ बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये बहुत ही काम का चीजें हैं, और ये HTML5 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्म करें, एकदम इजी है। वीडियो टैग यूज करना है, कितना वेट देना है, कंट्रोल्स लेकिन लिखना जरूरी है। कंट्रोल्स अगर नहीं लिखा तो कुछ नहीं आएगा, इस चीज को समझना है। तो कंट्रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, कंट्रोल्स अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज जो होगा इसको मैं आपके लिए यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और इसी तरीके से हम ऑडियो में भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आपके लिए सेव कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी क्या सब चीजें होता है, जैसे अगर आप खासकर अगर यूट्यूब पे आप जाते हैं तो जैसे खासकर अगर मैं मेरा भी वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो वीडियो कंटेंट से पहले एक एक आपको उसका एक फोटो दिखेगा कि हाँ मैं क्या बताने वाला हूँ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे पहले से लिख के देता हूँ, जिसको थंबनेल भी कहते हैं ना, कि उस वीडियो के अंदर में कंटेंट क्या है ना, पोस्टर जिसको हम बोलते हैं ना, है ना। जैसे मूवी का एक पोस्टर होता है तो हाँ समझ में आता है कि अच्छा ये मूवी का नाम है, ये सब चीजें हैं। तो उसी तरीके से अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी इस वीडियो को आप देखेंगे तो डायरेक्टली वीडियो प्ले हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि वीडियो प्ले होने से पहले इसका कुछ एक पोस्टर हो, और फिर उस पे फिर प्ले करने के बाद ये सब चीजें वहां पे दिखे। तो उसके लिए आप यहाँ पे उसको भी आप यूज आप कर सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी कंट्रोल्स के बाद आपको क्या लिखते हैं, पोस्टर आपको लिखना है, और पोस्टर आप क्या देना चाहते हैं। तो पोस्टर का नाम यहाँ पे मैं कुछ रखा है या नहीं रखा है, हाँ है, यहाँ पे देखेंगे thumbnail.jpg है, मैं वही यहाँ पे नाम दे देता हूँ, पोस्टर इक्वल्स टू डबल कोट में thumbnail.jpg, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो नाम था वो नाम दे दिया। और अब देखते हैं कि अब कैसा आता है, अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, राइट। तो अभी जो है तो वीडियो डायरेक्टली नहीं प्ले हुआ, या मतलब वीडियो का कंटेंट नहीं आ रहा है, पहले कुछ आपको दिखाया कि कुछ इस तरीके से होगा, और फिर अगर आप क्लिक करें इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको आगे की चीजें आपको वहां पे आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये इसका यूज आपको समझ में आया कि विड्थ क्या है, कंट्रोल्स क्या है, पोस्टर आप लगाएंगे तो किस तरीके से काम करेगा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको भी मैं आपके लिए यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी रख दिया, चलिए ओके है। यहाँ पे ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया, पोस्टर क्या है, कंट्रोल्स क्या है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे कुछ ऑडियो प्ले करना हो तो हम यहाँ पे हमारे पास वीडियो की जगह पे आप ऑडियो यूज कर लें, है ना। इस सब चीजों को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ। पोस्टर्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं, बट पोस्टर्स यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे ऑडियो मैंने यूज किया, और यहाँ पे हम लोग ऑडियो कर दिया है, ठीक है। ऑडियो यहाँ पे भी सोर्स SRC, और यहाँ पे ऑडियो फाइल का नाम आपको कुछ देना होगा। ऑडियो फाइल का नाम कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया माई ऑडियो जो है, या कुछ और भी यहाँ पे है crops.mp3 एक है, ठीक है, वही नाम देता हूँ CRO crops.mp3, जो भी आपके फाइल का नाम होगा वो आप नाम दे दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको बता देना है कि टाइप ये कौन सा है, ऑडियो टाइप है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो MP3 में ये होगा, लेकिन कंट्रोल्स देना जरूरी है। मैं फिलहाल यहाँ से भी मैं आपको कंट्रोल्स अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, तो आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी आउटपुट दिखता हुआ नहीं नजर आएगा, और कंप्लीटली ब्लैंक आपको दिखेगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे भी इस बात पे ध्यान देना है कि आपको कंट्रोल्स जरूर देना चाहिए। कंट्रोल्स अगर आप देते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से बन चुका है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ जो जो भी था वो ऑडियो था वो आपको प्ले हो चुका है। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म करें।
क्लियर है? और अच्छा, यहाँ पे जो मैं प्ले करता हूँ आप लोगों को आवाज आता है या नहीं आता है, पता नहीं, आना चाहिए, आता है ना? है ना, मैं जैसे प्ले करता हूँ। अच्छा, हाँ नहीं पता नहीं, जो भी हो, लेकिन ये आता है, आप चेकआउट कीजिएगा तो हाँ ठीक है। चलिए, कोई कोई बता रहे हैं कम आता है, कोई लोग बता रहे हैं नहीं आता है। चलो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो उसका मतलब सिस्टम में आ रहा है ना, उसकी इसलिए ठीक है। फिर उसका भी साउंड शेयर करना पड़ेगा तो आपके सिस्टम में आएगा। चलो ठीक है, लेकिन आप इसको ट्राई करके देखें, प्रॉपर तरीके से आता है, ठीक है। तो अब ये चीज आपको क्लियर अगर समझ में आ चुका है, तो ये भी आपको ऑडियो और वीडियो दोनों के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक चीज और आप समझेंगे क्या, कि बहुत सारे वेबसाइट पे क्या होता है, इसको पहले आपको सेव कर दूं आपके लिए, कि आप किसी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ना कुछ म्यूजिक सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है आप प्ले करेंगे तो ही प्ले होगा, राइट। ये इसको प्ले करने के बाद ही ये प्ले होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे वेबसाइट पे आए और ये चीजें शुरू हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कंट्रोल्स लिखा है उसी के बाद आप यहाँ पे कर दें क्या, ऑटो प्ले, है ना। जैसे मैं सेव करूंगा, ये स्टार्ट हो चुका है, मैं स्टार्ट नहीं किया हूं, ये स्टार्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये चीज होता है ऑटो प्ले का काम, कि आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे कोई आए तो ऑटोमेटिक जो है म्यूजिक स्टार्ट हो जाए, वहां पे प्ले ना करना पड़े। तो जस्ट आपको लिखना है ऑटो प्ले, ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी हो गया। और अब क्या है, अब एक चीज और है, कि जैसे मान लीजिए ऑटो प्ले आपने कर दिया, और मान लीजिए कि ये जो है जो म्यूजिक मैंने यहाँ पे जो रखा है, ये 2 मिनट 17 सेकंड का वीडियो है, मतलब ऑडियो है, ठीक है, इतना देर तक प्ले होगा, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे बहुत देर तक है, तो आप चाहते हो कि ये मतलब लूप में चले, ठीक है, चलता ही जाए चलता ही जाए, जब तक आपके वेबसाइट पे यही वीडियो यही ऑडियो प्ले होता रहे। तो आपको सिंपली करना क्या होगा वहां पे, कि ये जो ऑटो प्ले है, ऑटो प्ले को आप निकाल दें और यहाँ पे लिख दें लूप, सिर्फ लूप लिख दें। तो इससे क्या होगा कि वो कंटिन्यूअस जो है, ये जब जैसे यहाँ पे आप चलाओगे कंट्रोल्स में, तो ये जैसे कंप्लीट होगा वापस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार मतलब प्ले करना नहीं पड़ेगा, ये जैसे कंप्लीट होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है लूप का, और नाम से आप सब लोग समझते हैं लूप क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, कि सेम चीज को रिपीट करना हो तो उसके लिए हम वहाँ पे लूप हम यूज हम करते हैं, तो उस तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। तो इसको भी मैंने आपके लिए यहाँ पे सेव कर दिया, लूप किस तरीके से यूज करना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, कि आप चाहते हो क्या, कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑडियो अगर आप देखते हो, ये जो वॉल्यूम का है, ये हमेशा ऑन रहता है। जैसे आप यहाँ पे प्ले करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये म्यूट रहे, ठीक है। और यूजर को पसंद हो तो वो अनम्यूट करेगा, अदरवाइज चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या हम करेंगे, हम म्यूटेड लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे म्यूटेड लिखा है, आप देखो आके, आपको ये साउंड पे ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं किया, ये साउंड पे ऑटोमेटिक ये आ चुका है, ये है ना, ये आपको म्यूट कर दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है, ये है म्यूटेड। आई होप कि इस चीज को समझ पाएंगे, एकदम इजी चीज है। लेकिन HTML5 में ये इसको यूज किया जाता है, और बहुत से वेबसाइट में आप चाहें तो इसका आप यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो इस पर्पज से आप इसका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर होगा, राइट ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझने के लिए? ओके। यस यस, म्यूटेड के आगे भी आप जो भी होगा आप डाल सकते हो। आप मतलब क्या, कि आप ये कंट्रोल्स लिखा है, आप म्यूटेड लिख दो, आप लूप कर दो, उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अलग अलग इसलिए रखा ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए, जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए, इस पर्पज से मैंने आपको चीजें अलग अलग करके बताया, बट आप एक साथ सबका यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये ऑडियो एंड वीडियो से रिलेटेड चीजें था, जो बहुत इजी तरीके से था, आप समझ गए होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं क्या, कि आप जब हम लोग HTML सीख रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट एक टैब होता है, जिसके अंदर में ऑप्शंस हम लोग लिखा करते थे। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने यूज भी किया था, और फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें बनाया भी था। तो आज हम उसी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, कि HTML5 में उसमें क्या सब चेंजेस किया गया है,
उसके बारे में भी हम आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेलेक्ट जब लिखते हैं तो सेलेक्ट के अंदर हम लोग ऑप्शन भी लिखा करते हैं, राइट। लेकिन आज हम ऑप्शंस को कुछ कुछ डिफरेंट स्टाइल से भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्या सब होगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा कि एक सेलेक्ट टैग यूज किया, जिस तरीके से HTML में यूज किया करते थे उसी तरीके से ऑप्शन, ठीक है। और इस ऑप्शन में जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट आप बना रहे हैं, मोबाइल सेक्शन में है, और अलग अलग कंपनी का मोबाइल है, वीवो है, सैमसंग है, ओप्पो है, कुछ इस तरीके से है ना। और आप उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि वीवो का V11 वर्जन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मान लो कि 4 इसका ले लिया, ठीक है, 11 वर्जन, 12 सीरीज है ना, कुछ इसी तरीके से बोला करते हैं, है ना, कुछ ऐसा रखा। ये 4 सीरीज है वीवो का। इसके बाद हमने दे दिया किसका, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग का दे दिया। सैमसंग का नाम ऐसे रखता हूँ क्या कि क्या नाम दे दें, S2 ऐसे नाम देते हैं, ठीक है। और इसका भी 4 अलग अलग सीरीज है, S2, S3, S4 और S5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आउटपुट इसका कैसा होगा आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, और सब कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है, जो कि HTML में हमने देखा था। लेकिन हम HTML5 में इसको और बेहतर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो आप। मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेलेक्ट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो था हमारे पास ऑप्शन वाला, यानी एक अलग था हमारे पास वीवो और एक है सैमसंग, ये वीवो वाले पार्ट को मैंने यहाँ से कट कर दिया है, और यहाँ पे एक न्यू टैग बना रहा हूँ, क्या, ऑप्ट ग्रुप, इसको कहते हैं ऑप्शन ग्रुप भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होगा, सेलेक्ट के अंदर में ऑप्ट ग्रुप है, यानी ऑप्शन ग्रुप है, और इसके अंदर में वो जो 4 मैंने कट करके हटाया था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब नीचे वाला जो सैमसंग वाला जो पार्ट था उसको भी मैंने हटा दिया, और फिर से क्या बनाएंगे, ऑप्ट ग्रुप, और इसके अंदर सैमसंग वाला पार्ट को हमने इसके अंदर रख दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जो पहला वाला जो ऑप्शन ग्रुप था वहां पे जाना है, और एक हम यूज करेंगे लेबल, और लेबल पे मैंने लिख दिया क्या कि वीवो सीरीज, ठीक है, वीवो सीरीज। और जो दूसरा वाला जो था यहाँ पे लेवल में दे दिया मैंने, ये हो गया हमारा सैमसंग सीरीज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए आउटपुट कैसा आपको आता है, यहाँ पे देख पाएंगे वीवो के अंदर में आपको ये चीजें हैं, और ये बोल्ड होके आया है, और ये सैमसंग के अंदर में ये सब चीजें हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे HTML5 में इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और भी आपके पास ऑप्शंस होगा, जस्ट मैंने 2 आपको दिखाया ताकि आप समझ में आए, और बाकी और भी रहेगा। तो ऑप्ट ग्रुप आप लिखें, लेबल के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो बोल्ड होके आएगा, और फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करिए ये चीज, कि पहले हमने सिर्फ सेलेक्ट देखा था, लेकिन सेलेक्ट के अंदर में ऑप्शन ग्रुप कैसे यूज करेंगे, और लेबल के अंदर में जो भी चीजें लिखेंगे वो किस तरीके से वहां पे इंटरनली काम करता है, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ये चीज हो गया ऑप्शन ग्रुप की बातें, लेकिन इसमें और भी चीजों को किया जा सकता है। लेकिन आप चाहते हो क्या कि ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब आप वेबसाइट पे आप विजिट करते हो तो वो पर्टिकुलर सीरीज जो है वो अभी नहीं है, उसके पास स्टॉक में नहीं है ना, तो वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी सेलेक्ट, आप सभी को सिलेक्ट, आपको जो भी पसंद होगा आपको ये खरीदना, आपने इसको सेलेक्ट किया और फिर आप प्रोसेस करेंगे। आपको सैमसंग से खरीदना, आप इसमें जाएंगे और इस तरीके से करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो वेबसाइट पे आप जा रहे हो, जैसे अमेजन पे जा रहे हो, उसके पास ऐसा होगा कि ये वीवो का कोई भी सीरीज अभी उसके पास नहीं है, कोई भी चीज कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन ऑप्शन दिखाएगा हाँ कि बाद में हो सकता है, बट अभी तो फिलहाल नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ऑप्ट ग्रुप मैंने जो लेबल यूज किया था, इसी के आगे यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल्ड। जैसे हमने डिसेबल्ड लिख दिया, अब वो पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट नहीं होगा। देखो डायरेक्ट सैमसंग से स्टार्ट किया, लेकिन आप इसके अंदर जाओगे तो देखो ये आप सेलेक्ट नहीं, मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं क्लिक भी कर रहा हूँ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये डिसेबल्ड हो चुका है। मतलब ये चीजें कोई सेलेक्ट ही नहीं कर सकता है। लेकिन ये नीचे का जो चीजें हैं
ये सेलेक्ट आप कर सकते हो। तो ये पूरा सीरीज को ही हमने डिसेबल्ड कर दिया है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको डिसेबल्ड। मीनिंग समझ में होगा, कहाँ पे यूज होगा वो भी मैं चीजें बताया, ताकि आप उस चीज से आप उसको लिंक करके आप समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब आप में से कोई पूछ रहे हैं क्या कि अगर मुझे पूरा ग्रुप को नहीं करना है, सिर्फ एक ही को यहाँ पे डिसेबल्ड करना है, तो ये पार्ट यहाँ पे नहीं लिखो आप चाहते हो क्या कि किसको मुझे मुझे ये जो है मान लो कोई भी V13 जो है ये अभी अगर स्टॉक में नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर चले जाओ और यहाँ पे रख दो डिसेबल्ड। अब ये सिर्फ और सिर्फ वीवो का जो V13 सीरीज है वो वहां पे सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी सब वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी V11 सेलेक्ट हुआ, 12 भी हुआ, ये 13 नहीं हो रहा है, फिर 14 हो रहा है, फिर बाकी सब हो रहा है। ठीक है। तो जिसको भी आपको नहीं रखना है, जस्ट वहां पे ऑप्शन से पहले के बाद जस्ट आप यहाँ पे डिसेबल्ड आप डाल दीजिए, तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आई होप किस चीज को समझ पाए होंगे। सभी लोग कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है। चलिए, तो एक चीज तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे ये तो ठीक है, हमने लेबल कर दिया पर्टिकुलर चीजों को, आप पूरा सीरीज को आप डिसेबल कर सकते हो, सिर्फ एक आइटम को डिसेबल कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप यूज आप करते हो आप, तो उस वक्त क्या होता है कि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आप जब देखोगे कि यहाँ पे एक ही आइटम आपको दिखेगा, है ना। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया एक आइटम, फिर आपको जो भी सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट करेंगे, एक आइटम आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें मल्टीपल चीजें दिखें, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको देखना हो वहां पे, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। और वो क्या है कि उसके लिए हमें ऑप्शन ग्रुप में कुछ नहीं करना है। ये जो सेलेक्ट जो हमने लिखा था टैग सबसे ऊपर जो है बॉडी के जस्ट बाद जो सेलेक्ट यूज किया था, वहां पे स्पेस लेते हुए हम जस्ट लिख देंगे मल्टीपल। अगर आप ऐसे आप लिखते हो तो अभी आप देखो इसका जो है कैसा दिखेगा, आप देख पा रहे हो। यानी एक बार में आप सभी को देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये आ चुका है ना। यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात है, और यहाँ पे आप कर्सर ये कंट्रोल प्रेस करके आप एक से ज्यादा आइटम को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करके करना होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल नहीं लिखते हो तो एक बार में एक ही आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है जस्ट यहाँ पे मल्टीपल लिख दीजिए, आपको ये नहीं 2 3 कुछ नहीं लिखना है, जस्ट आप उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर होगा। और ये सब HTML5 में इंक्लूड किया गया है ये सब प्रॉपर्टीज। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मल्टीपल की कहानी हो गया। अब बात करते हैं क्या कि सपोज आप बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट आप जो देख पाते हो वो कौन सा होता है, जो सबसे फर्स्ट वाला होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मैं अभी मल्टीपल वाला जो चीजें हैं उसको हटा देता हूँ, ये चीज को क्लियर हो गया तो इसको मैं निकाल देता हूँ। और अभी अगर आप देखेंगे तो देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, V11 है। तो V11 आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, V11 दिखेगा, मैंने कुछ किया नहीं है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफॉल्ट V11 ही आपको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट यूजर को अगर आए तो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ दूसरा सेलेक्ट करके मुझे दिखाना है। ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन हम यूज करते हैं क्या, सेलेक्टेड। आप जो भी चाहो उसको आप सेलेक्टेड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सैमसंग का जो S5 सीरीज है, जैसे यूजर जाए सबसे पहले उसको वही दिखे। अभी लेकिन अभी क्या दिख रहा है उसको, अभी उसको Vivo V11 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि सबसे जो लास्ट वाला जो है S5, या जो भी आपको आपकी मर्जी कि किसको आप सेलेक्ट पहले से चाहते हो दिखाना, तो वहां पे ऑप्शन में आप जाएंगे और वहां पे आप क्या लिख देंगे, सेलेक्टेड। ठीक है। अभी आप सेलेक्टेड अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट सैमसंग वाला जो S5 सीरीज था वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको होकर दिखाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वन होता है वो दिखता है, लेकिन सेलेक्टेड करके आप जिसको दिखाना चाहें उसको आप पहले आप दिखा सकते हैं। क्लियर होगा। तो ये सेलेक्टेड की कहानी हो चुका है। लेकिन अब इसमें और भी कुछ हम चेंजेस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी डिसेबिलिटी को हटा देता हूँ, अगर आप देखेंगे कि Vivo V11 कुछ ऐसा है, ठीक है, तो हर बार जो Vivo है कॉमन वर्ड है, सैमसंग जो है वो कॉमन वर्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ या इसका नाम बहुत ही लंबा है, मैं चाहता हूँ इसका नाम शॉर्ट कर दें। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि Vivo सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाना है और आपको लिखना है लेबल। लेबल में आपने क्या दे दिया, मान लो ये कौन सा सीरीज है,
मैंने लिख दिया कि V11, कुछ इस तरीके से लिख दिया, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए, और सभी ऑप्शन के बाद यहाँ पे रख दिया, यहाँ भी रख दिया, इस ऑप्शन के बाद भी रख दिया, और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, इसको कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरीके से सैमसंग में भी हम लोग लेबल सेट कर देते हैं, लेबल इक्वल्स टू ऐसे कर देता हूँ क्या, S2। ठीक है, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, और S2, S3, S4 और S5 है ना। अब एडवांटेज क्या होगा, अब आप देखो, आप देखो V11 आ रहा है, जैसे मैं क्लिक किया, अच्छा वीवो सीरीज में ये सब सीरीज है, यानी आप नाम छोटा करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और सैमसंग के अंदर S2, S, तो इससे भी ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वीवो सीरीज का ये है और ये सैमसंग सीरीज का है, और इस तरीके से कितना भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपका क्या यूज करना होता है, लेबल, कि अगर कोई भी बड़ा कंटेंट है और उसका जो आपको नाम छोटा करके यूज करना है तो आप इस तरीके से लेबल में आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर होगा, सभी लोग प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। रिस्पॉन्ड बहुत कम लोग करते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब तो ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन अगर आप इसको डिजाइनिंग के लिए तो आपने बना दिया, लेकिन अभी भी अगर इसको किसी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर लिंक किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है V11 जो लेवल के अंदर मैंने लिखा है, ये सब किसको दिखेगा, फाइनल यूजर को दिख रहा है, यानी यहाँ पे यूजर को दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको परचेज करना होगा V12, V12 को आपने सेलेक्ट किया, आगे का प्रोसेस होगा बाय नाउ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस से क्या कौन सा डेटा जाएगा कि आपने किसको सेलेक्ट किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर उसके बिना अगर आप काम करेंगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए आपको वैल्यू आपको यूज करना कंपलसरी होता है, सिर्फ आप इस तरीके से आप डिजाइन ना करें, वैल्यू देना जरूरी होता है। तो वो चीज हम कहाँ पे ऐड करेंगे, मान लो कि यहाँ पे ये लिख दिया और लेबल लिख दिया, और लेबल के बाद हमने क्या लिख दिया, वैल्यू, और वैल्यू इक्वल्स टू आप जो भी आप वहां पे चाहते हो कि डेटाबेस में या सर्वर पे जाके जो भी इंफॉर्मेशन जाए वो ये जाना चाहिए। तो ये आपके डिजाइन में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, डिजाइन में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम नेम और वैल्यू हम दोनों तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, नेम नहीं लिखेंगे। नेम हम सेलेक्ट के अंदर जाके हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर इस तरह का अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना हो तो इसका अगर आप कुछ नाम देना चाहें तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कि मान लो कि आप मोबाइल सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू ही यूज करना होगा, और जो आप सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू के पास जो डेटा होगा वही डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। लेकिन डिजाइन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, वही सब चीजें हो रहा है। लेकिन जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, तो V12 के में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो V12 के पास जो है डेटाबेस में जाके क्या स्टोर होगा, यहाँ पे वीवो V12 जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आप इसको बोले नेम यूज कर, नेम हम ऊपर यूज करते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू यूज करना होगा। क्लियर है, तो जब आप इसको जब हम जावा में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीजें बहुत यूज होगा। तो वहाँ पे वैल्यू अगर आप नहीं देंगे तो डेटाबेस में कोई वैल्यू जाएगा ही नहीं। आप सेलेक्ट यूजर सेलेक्ट करेगा लेकिन डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें तो हो चुका है। तो ये पूरा मैंने आपको मतलब सेलेक्ट के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया कि किस तरीके से काम करेगा। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज, एक और टैग आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या, स्पैन। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि डिव टैग, आप अच्छी तरीके से आप समझते हैं कि डिव टैग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक डिव टैग लिखा और उसके अंदर में कुछ भी कंटेंट अगर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट। तो डिव का मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक उसको जगह मिल गया जहां पे वो चीजें दिखा तो रहा है, लेकिन आपको डिव में अगर आप जो कुछ भी लिखते हैं इसमें कुछ आप स्टाइलिंग सेट करते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को, अगर ये डिव मैंने यूज किया और अब मैं चाहता हूं क्या कि मैं कुछ यहाँ पे स्पैन अगर मैं यूज करूं तो उससे क्या होगा। स्पैन एक टैग मैं बता रहा हूँ क्या, स्पैन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे
इसको मैं एक नॉर्मल सा एक पैराग्राफ टैग ले लिया और इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ मैंने यहाँ पे चीजों को लिख दिया है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एरर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक स्पैन टैग लिखा और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ कहाँ पे जाके, इसको स्पैन यहाँ से स्टार्ट किया और मान लो कि यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से स्पैन। तो इतना जो चीजें हैं वो स्पैन के अंदर में है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अगर आप इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा ये तो ठीक है पहले की तरह है, राइट। लेकिन अगर इसमें आप स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आप, मैं इनलाइन सीएसएस यूज कर देता हूँ क्या, कि यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट में मान लो कि कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया कि बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए और टेक्स्ट का कलर जो है रेड हो जाए। इसका कुछ बॉर्डर में सेट कर देता हूँ, बॉर्डर जो होगा वो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन होगा, कुछ इस तरीके से मैंने कुछ सेट कर दिया, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ को इस तरीके से आप दिखेगा। होता है ना कि कुछ एक पर्टिकुलर आइटम को आप सेलेक्ट करके आप रखना चाहते हो या हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसका डिव का आप यूज करते हुए आप कर सकते हैं, मतलब डिव नहीं, ये स्पैन के थ्रू आप इस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसका यूज स्पैन के थ्रू आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये तो स्पैन के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि स्पैन के थ्रू हम इस तरीके से हम कर सकते हैं, कहीं भी एक पर्टिकुलर जो एक लाइन है या एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी जो मैंने आपको यहाँ पे यूज किया है, स्पैन यूज किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्पैन को भी मैं पूरा हटा देता हूँ। स्पैन की कहानी यहाँ से क्लोज कर दो और ये पूरा निकाल दिया। तो ये सिंपल सा आपको कंटेंट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी टर्म आपको जब खासकर डिक्शनरी में अगर आप देखते हैं ना, तो एक टर्म का बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट में लिखना चाहता हूँ। सपोज मैंने पी के अंदर एक पैराग्राफ ले लिया है, उसके अंदर मैंने लिखा है क्या कि जावा स्क्रिप्ट इज oops प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या oops स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। आप जो यहाँ पे देख पाएंगे जावा स्क्रिप्ट इज, यहाँ पे इज एन oops स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऐसा अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है ना। इसका फुल फॉर्म तो हमने लिखा नहीं, हमने जस्ट शॉर्ट में लिख दिया कि उप्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या यूज करेंगे, इस चीज को समझिए आप। एक न्यू टैग यहाँ पे हम यूज करेंगे कि जैसे जावा स्क्रिप्ट इज एन, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उप्स जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टैग हम लिखेंगे जिसका नाम है रूबी। क्या है नाम, रूबी। और उस रूबी के अंदर हमें एक और टैग यूज करना होगा जिसका नाम है आरबी, ठीक है। और इस आरबी के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, इस उप को लिखेंगे। यानी उप्स वाला जो पार्ट है हमने कहाँ पे रखा, इस आरबी के अंदर रखा है। और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये रूबी को क्लोजिंग यहाँ पे हो गया और ये रूबी क्लोज हुआ, और आरबी जो ये जो उप लिखना है ये हमें यहाँ पे लिखना है ऐसे करके। ये रूबी क्लोज, आरबी आरबी क्लोज, और इस आरबी के नीचे अब मैं लिख रहा हूं आरटी, और इस आरटी के अंदर में मैंने उसका फुल फॉर्म लिखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऐसा मैंने लिख दिया है कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है। अब इसका आउटपुट कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रूबी टैग नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है,
ये फर्स्ट टाइम अभी सुन रहे हो? यस, सुने हो या नहीं सुने हो रूबी टैग के बारे में? नहीं, नहीं सुने हो? चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि सुना है, सभी को पता है, राइट? तो क्या होता है आरबी मतलब क्या होता है और आरटी मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइम सुना है किसी को। चलिए मिक्स आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट कैसा आएगा वो पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया यहाँ पे? देखिए सबसे पहले हमें लिखना है रूबी, RUBY, रूबी क्लोज हो गया है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे आर बी क्लोज, उसके अंदर में मैंने लिख दिया उप्स, फिर मैंने लिखा है RT, और RT के अंदर में मैंने ये लिखा है, इसको हम सेव करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो टर्म था उसके ऊपर में उसका फुल फॉर्म आपको मिलता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से, है ना? ये खासकर डिक्शनरी में आपको बहुत यूज होगा। एक वर्ड है उसके नीचे में आपको कुछ छोटा सा कि लैटिन में किस तरीके से वो उसका मीनिंग होता है, फ्रेंच में उसका क्या मीनिंग होता है, कुछ इस तरीके से आपको चीजों को आपको लिखा जाता है। राइट, आई होप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, आरबी का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं रूबी बेस। ठीक है, रूबी बेस इसको कहते हैं। और आरटी का मतलब होता है क्या, रूबी टेक्स्ट होता है। तो कोई भी चीज अगर आप मान लो कि ऐसा भी होता है कि आपने फुल फॉर्म यहाँ पे चाहते हो फुल फॉर्म में हो, और ऊपर में शॉर्ट में जो है उसका शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रखना है, मतलब जिसको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आपको रखना होगा, तो उसको आरबी में रखो, सॉरी मतलब आरटी के अंदर रखो। आप इसी चीज को मैं पहले इसको सेव कर दूं, इसको फिर मैं उल्टा भी करके आपको दिखाता हूं, ताकि आपको इसका एक्चुअल यूज आपको समझ में आएगा। या कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो शॉर्ट में ऊपर आप एक्सप्लेन कर दो, तो भी आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो अभी आप ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, और कट करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, और आरटी के अंदर में ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया। आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, देख सकते हो आप, है ना? ये जो था ये पार्ट नीचे आ गया, और शॉर्ट में मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है। तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है, कुछ मतलब होता है कुछ टफ वर्ड होता है, तो उसको आप दोनों तरीके से समझा सकते हैं कि ये होता है, शॉर्ट में हम ये कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को आप यूज आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो प्लीज कंफर्म मुझे जरूर करें, ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इजी चीज है। ठीक है, तो ये होता है रूबी टैग। तो RB RT, तो RB मतलब बेस, किसको एक्सप्लेन करना है, और उसके ऊपर में क्या आप रखना चाहते हो, RT के अंदर में उसको हम रखेंगे। और ये सब HTML5 के अंदर में कभी कभी, और ये सब एक्चुअल में यूज भी होता है, जब आप वेबसाइट पे आप काम करोगे तो ये सब चीजें यूज भी होता है वहाँ पे, तो इसलिए आपको जानना जरूरी होता है। चलिए अभी आप जानते हो एक चीज को कि डिव के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हो, लेकिन अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डिव नहीं यूज कीजिए। अगर आप डिव में यूज करके आप अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपका वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगा, गूगल उसको क्रोल नहीं कर पाएगा, और वो आपके लिए काफी जो है हार्मफुल होगा, है ना? जैसे आप वेबसाइट बनाते हो तो क्यों बनाते हो, ताकि आपका वेबसाइट जो है गूगल पे आए, आपका बिजनेस हो या जिसके लिए भी काम करते हो। तो वहां पे अब डिव के थ्रू आप जो कुछ भी आप लिखा जाता है वो, तो गूगल उसको नहीं मतलब अपने सर्च में लाता है। तो उसका अल्टरनेटिव जो HTML5 में बताया गया सेक्शन, मैंने आपको बताया भी था कि ये सब कुछ टैग्स हैं जो HTML में नहीं था, HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन। और इसके अंदर में मान लो कि मैंने कुछ लिख दिया, H1 टैग लिखा, मैंने कुछ लिख दिया HTML, कुछ जो भी कुछ भी आपको कंटेंट आपको लिखना होगा, पी में मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, कुछ इस तरीके से मैसेज लिख दिया। तो ये सेक्शन जो होता है, गूगल जो होता है सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन सेक्शन वाले टैग के अंदर में जो भी कंटेंट होता है उसको बहुत आसानी से सर्च कर पाता है। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरीके से। और यहाँ पे भी आप चाहेंगे, सोचेंगे क्या कि अगर मैं ये सब चीजें लगाऊंगा तो इसको मुझे बॉक्स में इधर उधर करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने
स्पैन में करते हैं या आप डिव में करते हैं, बाकी का प्रॉपर्टीज आप इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन में आप क्लास लगा सकते हैं, इसका आईडी लगा सकते हैं, और आप एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस या इनलाइन सीएसएस के थ्रू आप लेफ्ट राइट जो भी करना होगा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो सेक्शन आपसे पूछा जाता है कि सेक्शन ही क्यों यूज करना चाहिए वेबसाइट में, तो आपको सिर्फ आपको यही बताना है कि सेक्शन का मतलब है कि आपका जो है, आप जो भी आप वेबसाइट आप बनाते हो तो उस सेक्शन के अंदर जो कंटेंट होता है गूगल उसको आराम से सर्च कर पाता है, लेकिन डिव के अंदर जो रहता है उसको वो सर्च करने में उसको प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है सेक्शन। और बाकी आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा कि आप ऐसा करो तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये मेन है कि सर्च इंजन के लिए काफी फ्रेंडली होता है सेक्शन टैग, और कुछ खास इसका यूज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक और चीज हमारे पास में आता है जिसको हम कहते हैं, क्या एक आता है ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग क्या होता है, सुने हो ऑब्जेक्ट टैग के बारे में? ऑब्जेक्ट टैग से क्या होता है? यस बिल्कुल, डिव जैसा अभी मैंने बताया कि डिव टैग के अंदर में आप बहुत सारे कलेक्शन ऑफ टैग्स रखते हो, उसी तरीके से सेक्शन के अंदर में भी आप H1 पैराग्राफ फॉर्म जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो, सब काम वही सब चीजें हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट टैग क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट टैग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने वेबसाइट पे, वेब पेज पे आप ऑडियो ऐड करना चाहते हो, वीडियो ऐड करना चाहते हो, आप पीडीएफ फाइल आप दिखाना चाहते हो, उस सब कुछ के लिए एक सॉल्यूशन है ऑब्जेक्ट टैग। अब कितना आसानी से होगा, देखो आप कैसे लिखोगे। ऑब्जेक्ट लिखा, इसके अंदर आता है डेटा। डेटा, यहाँ पे क्या डेटा आप दिखाना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो प्ले होना चाहिए, तो मेरा वीडियो कौन सा है, ये वाला है, ये प्ले होना चाहिए। और टाइप आप बता दो, ताकि गूगल जो है, सर्च इंजन जो है सो आराम से इसको समझ पाए कि हाँ ये एक वीडियो टाइप का है, तो उसको आराम से सर्च कर सके। तो इस पर्पज से आपको पूरा नाम देना चाहिए, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे देखो अब क्या मैंने डायरेक्टली लिखा, माई वीडियो MP4, ये सारा चीज लिखा, और अभी आप देख पाएंगे ये पूरा प्रॉपर, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे वहां पे हमने वीडियो लिखा था, वीडियो टैग बनाया था, उसके अंदर में कंट्रोल्स वगैरह लिखा था, यहाँ पे एकदम सिंपल सा कोड है। ऑब्जेक्ट डेटा, किस टाइप का डेटा है उसका टाइप बता दीजिए, कहानी खत्म, एकदम इजी कर देता है। तो ये सब चीजें जो है आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्लस आप वेबसाइट में जब आप यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली यूज होगा। और यहाँ पे आप ऑडियो भी आप रख सकते हो, तो ऑडियो कोई भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई भी एक है, क्या है, kids.mp3 है, तो यहाँ पे आप बता दो। तो ये बताना कंपलसरी नहीं है, बट आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है गूगल बहुत आराम से उसको सर्च कर पाता है, तो इसलिए ये चीज जरूरी है। ये देखो ऑडियो का भी है, तो यहाँ पे भी ऑडियो का जो चीजें हैं आप ऐड कर सकते हो। तो वीडियो हो या ऑडियो हो या आपका कोई भी जनरल फाइल हो, TXT फाइल हो या PDF फाइल हो, उसको भी चीजों को आप यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप उस तरीके से उसका यूज आप कर सकते हो। कैसे होगा वो भी एक चीज मैं आपको करके आपको दिखा दूं, तो आप उसको भी समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है PDF फाइल, आप देख पाएंगे lesson.pdf, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कि lesson.pdf, ठीक है। और यहाँ पे टाइप अगर आप PDF में देना चाहते हो दे भी सकते हो, और नहीं देना चाहते हो नहीं भी दो। अच्छा, कुछ इस तरीके से मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, तो आप देखेंगे क्या कुछ इस जो है ये आप ही लोग का HTML का जो फर्स्ट लेसन बताया था उसका ये PDF फॉर्मेट में है, पूरा डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इसका विड्थ हाइट थोड़ा सा बढ़ाना, तो भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने विड्थ डाल दिया, विड्थ मैंने दे दिया 500 पिक्सल, और हाइट भी हमने दे दिया 500 पिक्सल। और अभी आप यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा, है ना, ये HTML का नोट्स है जो आप लोगों को डे 1 में बताया था, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। डाउनलोड का ऑप्शन है, सारा चीज ऑटोमेटिक आ जाता है, तो कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत काम का चीज होता है, तो इसका भी आपको यूज पता होना चाहिए। और ये सब HTML5 के अंदर में ये सब चीजों को मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एक और टैग के बारे में हम डिस्कस कर लें, एक होता है क्या, मार्क। मान लें कि मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और एक नॉर्मल कंटेंट ले लिया। मान लो कि मैं चाहता हूँ क्या, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसके लिए एक आता है टैग मार्क टैग, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है जिसको आपको हाईलाइट करना है उसको आप यहाँ पे रखते हैं, या किसी और को भी और को रखना है यहाँ पे, इसको भी आप चाहते हो तो एक मार्क टैग आता है। और ये जो लिखा हुआ कंटेंट है इसको मैं मार्क के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप आउटपुट आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से, ये बाय डिफॉल्ट जो आता है इस तरीके से आता है, ठीक है। येलो कलर का ही आता है बाय डिफॉल्ट, हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो ये मार्क बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से
समझ पाए होंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे टैग्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लस आप जब वेबसाइट पे यूज करते हैं तो उस वक्त भी ये सब चीजें आपको यूज में डेफिनेटली आएगा। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस आप जरूर अच्छी तरीके से आप करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल क्लियर है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, आगे पार्ट फिर कल डिस्कस करेंगे।